नमस्कार, नालंदा आईएनएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मिलेश कुमार और आप सभी के लिए आज का जो ये वीडियो बना है ये साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप ध्यान से देखेंगे और एमसीक्यू टाइप के हैं, तो इसलिए पहले आप क्या करेंगे, अपने आप से टिक लगाएंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। उसके बाद हम इसको हल करवाते चलेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? ए ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बी ऑप्शन है लीटर, सी है मिलीलीटर, डी है पास्कल। तो दोस्तों आप अपने आप से इसमें टिक लगाएंगे कि इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो चलिए हम बताते हैं, इसका जो ऑप्शन ए है लैक्टोमीटर, यही सही होगा। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर जो होता है दूध का घनत्व बताता है कि दूध का घनत्व कैसे है, इसी वजह से हमें पता चलता है कि दूध शुद्ध है या नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, दाब का मात्रक क्या होता है? नंबर ए ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, नंबर बी है बैरोमीटर, सी है स्पीडोमीटर और डी है पास्कल। तो दोस्तों अपने आप से इसको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम बताते हैं, दाब का मात्रक क्या होता है डी ऑप्शन पास्कल। दाब का जो मात्रक होता है एक और होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, इसका एक मात्रक बार भी होता है। बार भी इसे कभी कभी आपको सुनने को पड़ेगा। कभी कभी जो फायर के सिलेंडर, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ उनके पास सिलेंडर होते हैं या और भी सिलेंडर होते हैं, उसमें जब भरा जाता है तो बार में बताया जाता है कितना मापा जाता है, या और भी जगह जो है बार का दाब का मात्रक जो है बार में प्रयोग आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ए ऑप्शन है लगभग 2 मिनट, बी है लगभग 8 मिनट, सी 5 मिनट और डी ऑप्शन है 10 मिनट। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है तो वीडियो को थोड़ा सा आप पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद आप उसको लगाएंगे। उसके बाद हम अगर ऐसा करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको हम तत्काल वैसे पढ़ाते चलेंगे और ऑप्शन में टिक लगाते चलेंगे। तो आप इसमें लगाएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों बताते हैं, ये होगा ऑप्शन बी, लगभग 8 मिनट। तो आपको इस चीज़ से अवगत करा देते हैं कि सूर्य का प्रकाश सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। यदि 8 मिनट 16 सेकंड दिया है तब तो आप लगा देंगे, अगर नहीं दिया है तो लगभग 8 मिनट पे आप टिक लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, बैरोमीटर में पारे का अचानक नीचे चले जाना किसका संकेत है? ए तूफान, बी भूकंप, सी हवा, डी चक्रवात। तो दोस्तों पहले आप कोशिश करेंगे कि इसमें टिक लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए तूफान। बैरोमीटर जो होता है उसमें पारा भरा होता है, पारा अचानक नीचे चला जाता है, तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? नंबर ए विस्थापन, नंबर बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो दोस्तों पहले अपने आप से लगाएंगे, उसके बाद हम बता रहे हैं, इसका ऑप्शन होगा सही डी आयतन। आयतन जो है वो सदिश नहीं है। आइए इसकी परिभाषा जान लेते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अतः बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियां हैं, जबकि आयतन अदिश राशि है। इसमें ध्यान देना है, दिशा और परिमाण, जो सदिश राशियां होगी उसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियां में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, इसीलिए उसको अदिश राशियां कहते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन होगा वायुमंडलीय दाब, बी आर्द्रता, सी उच्च ताप, डी घनत्व। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च ताप। पायरोमीटर की सहायता से उच्च तापों की माप ज्ञात की जाती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। इस तापमापी से लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे का ताप
नहीं मापते हैं, क्योंकि इससे कम ताप पर वस्तुएं उसमें विकिरण का उत्सर्जन नहीं करती हैं। तो ध्यान रखना है, पायरोमीटर से उस ताप को नापते हैं जिसमें विकिरण उत्पन्न होती है। जैसे सूर्य का ताप अगर हमें मापना होगा तो उसको किस चीज़ से नापे? पायरोमीटर से आएगा। अगर क्वेश्चन बहुत बनता है इसका कि सूर्य का ताप किससे मापते हैं? पायरोमीटर से। और 800 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान होगा तो पायरोमीटर में रीडिंग नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नंबर ए ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, नंबर बी है डॉक्टरों द्वारा, नंबर सी इंजीनियर द्वारा और डी नौ संचालकों द्वारा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही होगा डी, नौ संचालकों द्वारा। अब आइए सोनार के बारे में जान लेते हैं और सोनार का फुल फॉर्म जान लेते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागरों में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की पराश्रव तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है। यह तरंगें उस वस्तु से टकराकर प्रतिध्वनि के रूप में लौट आती हैं, जिनकी सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तु की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों सोनार का प्रयोग किनके द्वारा? नौ संचालकों द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो दोस्तों प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है हीरे में, बी है पानी में, सी निर्वात में और दोस्तों डी जो है कट गया है ऑप्शन, तो इसमें आप डी समझ लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आप लगाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा सी, निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किसमें होता है? निर्वात में। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। किसी तारे का रंग किस चीज पर निर्भर होता है? ऑप्शन है उसकी पृथ्वी से दूरी, बी है उसका ताप, सी उसकी ज्योति, डी उसकी सूर्य से दूरी। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा उसका ताप। किसी तारे का रंग जो निर्भर करता है उसके ताप पर निर्भर करता है। जैसे कभी कभी आप ध्यान से देखेंगे कोई तारा पीला दिखाई पड़ेगा, कुछ कुछ वाइट कलर के दिखाई पड़ेंगे, कुछ हल्के ब्लू दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो कलर निर्भर करता है उसके ताप पर निर्भर करता है। आइए प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन से रंग मूल रंग हैं? ए ऑप्शन है नीला, पीला और लाल, बी है नीला, हरा और लाल, सी है पीला, हरा और लाल, डी है नीला, पीला और हरा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा आप लगाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे। इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, नीला, हरा और लाल। तो दोस्तों प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी ऐसे वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर आपको अच्छा लगा हो, ताकि हम अगले किसी टॉपिक पे वीडियो बना सकें और आप तक पहुंचा सकें। जय